नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के ऐसे 3 जिलों को चयनित किया है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात हो रही है। बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए अग्रसर है, इसलिए भी अग्रसर होना चाहिए क्योंकि बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा राज्य का कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण अगर इसका देखें तो बिहार की बढ़ती आबादी और इस बढ़ते आबादी को देखते हुए बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को देखा जा रहा है, पलायन की समस्या को देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि बिहार में जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। तो बिहार सरकार औद्योगिक बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना औद्योगिक सेक्टर लगा क्यों नहीं। अब ऐसा हो रहा है कि औद्योगिक सेक्टर बिहार में लग रहा है। बिहार में औद्योगिक सेक्टर लगने का प्रमुख कारण हो सकते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर सड़कें अच्छा होगा, बिहार में अगर बिजली उत्पन्न अच्छा से होगा तो आप कंपनियां आएंगे, क्योंकि अगर उसको संसाधन मिलेगा तो आपके यहाँ उसको बिजनेस करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आज के संपूर्ण सेशन में हम इसी चीजों को समझेंगे कि बिहार में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किन जिलों में लगाई जा रही है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिहार वासियों को क्या फायदा हो सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा शुरू से समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर हम बिहार के मैप के द्वारा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी आखिर बनाई क्यों जाती है, आखिर कैसे बनाई जाती है। तो यहां पर उसके लिए हम एक मैप लाए हैं, मैप के द्वारा हम समझेंगे। इस मैप के द्वारा ही बेहतर से हमको समझ में आएगा, लेकिन हम संक्षेप में समझेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं। यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काम आता है। जैसे कि आप परमाणु बम देख रहे हैं, तो परमाणु बम यूरेनियम 235 का ही प्रयोग होता है। अब यूरेनियम 235 क्यों? कि यूरेनियम 235 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि विखंडित होता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि परमाणु में जो यूरेनियम को डाला जाता है, तो परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है। परमाणु बम यूरेनियम होता है, मतलब इसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि लाखों लोगों का जान ले सकता है। तो आखिर जो है इसका प्रयोग इसमें कैसे होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर क्या दिख रहा है? एक आवरण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक आवरण दिख रहा है। इस आवरण में क्या किया जाता है? यहां पर यूरेनियम को रख दिया जाता है। यूरेनियम बहुत ही भारी तत्व होता है, यानी यूं कहें तो ये जब ब्लास्ट होगा तो इसको ये थम नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत एक मोटा आवरण होता है। इसको जो है इसको मतलब एक तरह से इसका गैस लीक नहीं हो, इसके लिए जो है इसको अंदर में रखा जाता है और चारों बगल से मजबूत आवरण लगाई जाती है। अब इसको आवरण लगा दिया, अब इसको और थोड़ा सा शीतल करने के लिए, यानी कि बहुत होता है तो इसको जो ठंडा करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? इसमें D2O डाला जाता है, यानी हम यूं कहें तो भारी जल डाला जाता है। अब भारी जल डाल करके इसमें नियंत्रक छड़ है ऊपर से लगा दिया जाता है, ताकि ये जो है नीचे की ओर बैठा रहे। अगर ये ब्लास्ट हो तो नीचे की ओर ही रहे, मतलब ज्यादा ऊपर जो है असर आवरण पर नहीं आए। तो इसमें क्या किया जाता है? न्यूट्रॉन का जो है बहुत ज्यादा संख्या में न्यूट्रॉन एकरा पे आक्रमण करता है। जैसे ये ब्लास्ट होता है, यहां से क्या होता है? ब्लास्ट होने के बाद उष्मा निकलता है। ये हीट क्या होता है? इस नाली के द्वारा इस पानी को गर्म करता है। ये पानी जैसे गर्म होता है तो पानी गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प बन के ये नाली के द्वारा आगे जाता है। यहाँ पर एक टरबाइन होता है, यहाँ पर एक पंखा लगा होता है, उस पंखा के द्वारा यहाँ पर ये टरबाइन मतलब वायु जो है, मतलब जो गैस है उष्मा, उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? संचित कर लिया जाता है और उसको एकदम पेर दिया जाता है, मतलब घुमा दिया जाता है। फिर जाकर के वहां से विद्युत उत्पन्न होता है। एकदम सिंपल सी भाषा हम यूं समझ लिए। तो इस प्रकार न्यूक्लियर जो है एनर्जी जो है डेवलप किया जाता है। अब बात करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पावर प्लांट लगाने की बात दोनों, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह काम कर रहा है। आप सभी को पता है कि बिहार में जो गवर्नमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं गठबंधन, बीजेपी और जेडीयू और कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो कि सहयोग से चल रहा है। उसके बाद अगर बात करें टोटल, अगर बात करें लगभग जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 10,000 करोड़ से लगभग 50,000 करोड़ रुपया तक का यहाँ पर लागत लगने की संभावना है, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो किन किन जिलों में और कहाँ कहाँ लगेंगे, तो आपको पता है कि बांका, नवादा और सिवान, यानी कि 3 जिला में यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात हो रही है। एक तो बांका, एक नवादा, एक सिवान, ये 3 जिलों में। अब समस्या है सबसे प्रमुख मेन बात क्या है? ऐसे जिला का सर्वेक्षण क्यों कर रहा है? अब सर्वेक्षण करना इसलिए
जरूर है क्योंकि ये जो न्यूक्लियर होता है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी होता है, जहाँ की यूरेनियम होता है, उस यूरेनियम का मेन बात देखो, उसको संचित करके रखना क्यों जरूरी है, जिला का चयन क्यों कर रहा है, ऐसे जिलों का चयन किया जाए। देखो बिहार में भूकंप आते हैं, है ना, बिहार नेपाल के बगल में है तो भूकंप आते हैं, तो ऐसे जिलों का चयन किया जा रहा है जहां भूकंप नहीं के बराबर आता है, मतलब नहीं के बराबर की नहीं आता है, क्या है कि भूकंप से हो सकता है वो फटने की संभावना, फटेगा तो कहीं ना कहीं गैस लीक होगा। तो दिक्कत यहां पर ये आता है कि भूकंपीय क्षेत्रों से बचाना होगा इसको, यानी कि अगर मुख्य रूप से देखें तो यहां पर बांका और सीवान और नवादा को चुना गया है जहां पर भूकंप जो है थोड़ा सा कम आता है। तो ये मैप के द्वारा अगर हम समझें तो मैप में यहां पर है सिवान, यहां पर आपको नवादा दिख रहा है और यहां पर आपको भाई बांका दिख रहा है। ये तीन जिलों को चयनित किया है, सिवान, नवादा और बांका। ये आपके परीक्षा में पूछ भी सकता है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ चीज है तो आपके परीक्षा में पूछ सकता है क्रम से, ठीक है। तो याद रखना है सिवान और नवादा और बांका, ये तीन जिला को चयनित किया गया है। उसके बाद अगर देखें तो कहता है बनने की जो समय सीमा है, कहता है प्रारंभिक रिपोर्ट और सर्वे पूरा हो चुका है, यानी काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मतलब इसका सर्वे, इसका जो चुनाव है वो कर लिया गया है, लेकिन अगर पूरी तरह से अगर देखें तो 2027 से लगभग 28 भी जा सकता है, 2027 से 28 तक में लगभग बन के जो है ये तैयार होगा। फायदा और सावधानियां में क्या क्या है, फायदा और सावधानियां, सबसे पहला आपको जो है एक स्वच्छ बिजली मिलेगा, यानी कि बिना प्रदूषण बिजली मिलेगा। दूसरा बात है कि कोयला गैस की तरह प्रदूषण नहीं होगा, है ना। कहता है यूरेनियम 235 जो है ना, यूरेनियम 235 है तो बहुत खतरनाक, कोयला और गैस से भी बहुत खतरनाक है यूरेनियम 235, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर ये है कि कोयला में जितना मेहनत लगता है इसमें उतना मेहनत लगता नहीं है। सबसे पहला बात, उसमें हजारों टन कोयला जलाएंगे तब जाके बिजली हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 1 केजी, अगर हम 1 केजी यूरेनियम जलाएंगे तो जो है 8000 टन के बराबर ये अकेले 1 केजी काम कर जाएगा। यानी कि यूरेनियम दुनिया में महंगा क्यों है, इसीलिए महंगा है कि ये बहुत कम में बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी बना के देता है। उसके बाद अगर बड़ी मात्रा में ऊर्जा और छोटे स्थान में, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा, एक तरह से बहुत ज़्यादा ऊर्जा को यहाँ पर बनाने की बात कही रही है। अगर इसका सावधानियां देखें तो बहुत सख्त सुरक्षा की जरूरत है। सही बात है कि जिन जिलों में लगने का उन जिलों के लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर गलती फट गया, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, चूंकि सरकार काम करेगी तो बहुत अच्छा से करेगा, लेकिन सावधानियां हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर वही वाला बात है, बहुत सख्त और एकदम बहुत अच्छा सुरक्षा चाहिए इसको। भारी निवेश और तकनीक है यहाँ पर, पानी की बड़ी मांग संयंत्र को ठंडा रखने के लिए, सही बात है। और खास करके अगर देखें ना तो इसको उन क्षेत्रों में लगाना चाहिए जहाँ की पानी है, क्षेत्रों में इसको ठंडा रखने में बहुत मददगार होता है। नवादा और जो अपना बांका है वहाँ पर उस सब क्षेत्रों में जैसे पानी नहीं, जैसे अपना भागलपुर था ना, तो भागलपुर में कहीं ना कहीं बगल से गंगा गुजर रही थी, पानी का मात्रा ज्यादा था, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में पानी की मात्रा थोड़ा सा कम है। सरकार के लिए यहाँ पर चुनौतियां, कंपनियों के लिए जो है चुनौतियां होने की पूरी संभावना है। तो ये इस प्रकार से जो है परमाणु संयंत्र जो है बनाने की बात हो रही है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।